गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शगुफ्ता। आज मैं ध्यान लगा रही थी अभी, तो मैंने सोचा कि कई बार मैं क्लास में कहती हूँ ध्यान आज्ञा चक्र पर, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, ध्यान अनाहत चक्र पर। तो आप लोग किस तरीके से ध्यान लगाते हैं और क्या समझते हैं आप कि चक्रों पे ध्यान लगाना, चक्र क्या होते हैं, चक्र कैसे होते हैं, उनका क्या महत्व है, इन सब बात के विषय में बात करूँगी। ये सोचकर मैंने अभी ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चक्र होते कहाँ हैं। हमारे शरीर के विशेष भागों में स्थित प्राण शक्ति के केंद्र हैं, जो संपूर्ण मानव शरीर के व्याप्त प्राण प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हम आज के समय में मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें किसी दूसरे कंट्री में बात करना है तो छोटे छोटे वर्क स्टेशन पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं और हम इतने अच्छे तरीके से वीडियो ऑडियो के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें अपने आप से अगर कनेक्ट होना है तो हमें अपने चक्रों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं बात करूंगी मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जो हमारे 6 दूसरे आदर्श चक्रों का नींव है। तो जब बात नींव की होती है तो हमें पता होना चाहिए कि नींव होता कहाँ है, तभी तो हम ध्यान लगा पाएंगे। तो ये जो है, अगर आप मेल हैं तो ये आपके जैनेंद्रियों और गुदा के पास पाया जाता है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी सर्विक्स के माउथ पर, यानी कि योनि ग्रीवा के पास पाया जाता है फीमेल में। और इसीलिए हम कहते हैं कि मूलाधार चक्र जो है वो जीवन चक्र को चलाता है, ठीक है, क्योंकि ये चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। अब सवाल ये है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के लिए हमारे पास एक इमेज अगर हो तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे हमने कहा मंदिर जाना है, तो अब मंदिर में भगवान की अगर पहले से पता है, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है, तो हमें पहले से पता है कि हमें वहाँ इस तरह की मूर्ति दिखेगी। तो ठीक वैसे ही अपने चक्रों के बारे में, अगर हमारे चक्र वो हैं जो मूलाधार चक्र हैं, वो कैसे दिखते हैं, हमने क्या इमेजिनेशन किया, तो मैं बताऊँगी। जैसे कि एक लाल रंग का फूल जिसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं, उस तरह से दिखता है मूलाधार चक्र। और 4 पंखुड़ियों का महत्व भी बहुत है। एक है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को वो रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके अंदर भी एक चतुर्भुज है, तो वो जो है वो हमारे पृथ्वी तत्व को बताता है। उसके अंदर भी एक है त्रिभुज, जिसके बारे में हम कहा जाता है कि वो रक्त वर्णी त्रिभुज है। अब ये इतना महत्वपूर्ण है ये चक्र, मूलाधार चक्र, कि आपको इस अभ्यास करते वक्त इस पे ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो हमारी एनर्जी का जो फ्लो है उधर जाता है, प्रभावित जब होता है, तो वहाँ से हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसे सुप्त क्षेत्र होते हैं, सुप्त सालों साल से पड़े हुए जो क्षेत्र भाग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो जागृत होते हैं, तो हम एक अलग तरह का पावर महसूस करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये ध्यान जब भी लगाएं तो मूलाधार चक्र को ज़रूर लगाएं, और कोई भी प्राणायाम ध्यान करें तो मूलबंध ज़रूर लगाएं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिसको करने से हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले एक ताड़ासन में भी हमारा जो ध्यान मूलाधार चक्र पे लगता है। उसके बाद वीरभद्र आसन है, मत्स्य आसन है, जानुसिर आसन है, सेतुबंध आसन है, गौमुख आसन है, और भी कुछ ऐसे आसन है। इन सब आसनों में तो ठीक मूलाधार चक्र पे ही हम ध्यान लगा के इन्हें करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं दूसरों चक्रों के भी बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। शगुफ्ता, आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय।